आशक इजोत में अहाँ के स्वागत अछि। यह कार्यक्रम हमरा के एकटा अवसर प्रदान करै छथि कि हम बाइबल सँ जुड़ल चीज के अध्ययन क सकी आ यह जानू कि हमरा जीवन के लेल परमेश्वर के इच्छा की अछि। ई उद्देश्य के संग हम यह कार्यक्रम अहाँ के लेल प्रस्तुत क रहल छी। कृपया क देखू आ सुनू ताकि परमेश्वर अहाँ के जीवन के मार्गदर्शक ठहरे। आशा के इजोत मैथिली कार्यक्रम में हम एक बेर और अहाँ के अभिनंदन प्रभु यीशु मसीह के मीठ आ पवित्र नाम से कह रहल छी। पवित्र परमेश्वर के पवित्र वचनक लऽ कऽ हम पुनः उपस्थित छी अहाँ के सम्मुख में। आजुक दिन हमरा सब बाइबिल अध्ययन के एहि क्रमबद्ध अध्ययन में हमरा लोकनि मीका के पोथी तकर 5 अध्याय में पहुँच गेल छी। आजुक दिन हमरा सब एहि 5म अध्याय के 1 पद आ 2 पद के देखब। एहि अध्याय में 4म अध्याय के विषय वस्तु के लगातार आगाँ बढ़ावल गेल अछि। भूतकाल के वाचा के विषय में भविष्यवक्ता सब बाजैत छथि, अर्थात भविष्यत काल के महिमा के ओ बदलल जाइत अछि। एहि अध्याय में 4 अध्याय के जे अंतिम प्रभाग थिक तकर भविष्यवाणी के देखल गेल अछि और अब हमरा सब मसीह के प्रथम आगमनक भविष्यवाणी एहिठाम 5म अध्याय में देखब। अब हे बहुत दलक स्वामिनी, दल बाइन क जोर भाजौ, कियाक त ओ सब हमरा सभक घेर लेना अछि। ओ इस्राएलक न्यायिक गाल पर सूर मारता है। एहि बातक हमरा लोकनि एहिठाम देखैत छी मीका पोथी तकर 5 अध्याय आर तकर 1 पद में। इब्रानी के भाषा में अर्थात इब्रानियों के भाषा के पोथी में ई पद 4म अध्याय के समापन पद अछि। आ हम सेहो एहि बातक सोचै छी जे ई तो ओतेक अछि एहिठाम नहि अछि, कियाक त ई पद एहिठाम 4म अध्याय के पद 9 के आ विचारक आगाँ बढ़ाबैत अछि। तकरा बाद 4म अध्याय के 9 पदक अछि जे बेबीलोनक दासत्व के विषय में कहैत अछि। अहाँक स्मरण होइत जे मीका बेबीलोनक दासत्व के भयानकता के प्रयुक्त करैत छथि। ओ अंतिम दिनक भविष्यवाणी में सेहो छलाह और वह त महाकलेशक काल अछि और बिनु राष्ट्रक अर्थात बिनु युद्धक काल ओ अछि, कियाक तो ओहि काल में मात्र वह बहुत बेसी प्रभावशाली भ जेताह।
और एठामो ए पद में बेबीलोनो के आक्रमणों के विषय में बताबे छथिन। ओ तो हमरा युद्ध में ठाढ़ अछि, एना बाजल जा सकै छै। ओ तो हमरा विरुद्ध में युद्ध में ठाढ़ अछि। एठाम बेबीलोनो के सेना के यरूशलेमो के विरुद्ध में ठाढ़ होयबा के विषय में देखावल गेल अछि। ओ सब इसराइली के अर्थात हुनका सभक न्याय के विषय में सेहो बाजि रहल छथि, हुनका सभक ऊपर गप कऽ रहल छथि, अर्थात हुनका सभक गालक ऊपर सोटा सँ मारता। आब जे कियो एठाम न्यायी के पद अखने छथि, ई पद यीशु मसीह के दिस सँ सेहो इशारा करैत अछि। दोसर गप में ई पद प्रभु यीशु मसीह के दिस सेहो इशारा कऽ रहल अछि। एना तऽ सुसमाचारक रिकॉर्ड में हमरा सब देखे छी जे सब हुनका गालक ऊपर थप्पड़ मारता, सोटा सँ नहीं मारता। हमरा लोग तेना देखे छी, आ नहीं तऽ क्यों बाहरी हुनका ऊपर आक्रमण करते, हुनका ऊपर तो अपने लोग आक्रमण करते। हाँ, हम तो विश्वास करे छी जे ई पद एठाम मसीह के प्रथम आगमनक ऊपर आक्रमण कथा कऽ रहल अछि, अर्थात प्रकाश दऽ रहल अछि। मुदा ई तऽ बड़ स्पष्ट लागैत अछि जे एठाम इस्राएली के न्याय अर्थात दाऊदक वंशक अंतिम राजा के दिस इशारा करैत अछि। शायद ओ सिदकिय्याह रहथि। दोसर राजा के पोथी तकर 25 अध्याय आ तकर 7 पद एहि बातक बतबैत अछि। और ओ सब सिदकिय्याह के पुत सभक हुनके सन्मुख में घात कयलाह, और सिदकिय्याह के आंखि फोड़ि देलनि और हुनका पीतलक बेड़ी सँ जकड़ि कऽ बेबीलोन लऽ गेलाह। दोसर राजा के पोथी तकर 25 अध्याय आ तकर 7 पद एहि बातक बाजैत अछि। हम विश्वास करै छी जे एठाम मीका राजा सिदकिय्याह के संगे कयल गेल बुरा व्यवहारक विषय में लिख रहल छथि। ई बताबैत अछि जे दाऊद के वंश परंपरा के राजा के अंत भ जायत आ यह दाऊद वंश परंपरा के अंतिम राजा होइता। हमरा लोकनि एहि बातक एठाम देखै छी जे पवित्र बाइबलक एकटा ऐतिहासिक रिकॉर्ड अछि। सिदकिय्याह तऽ ओ सब सोझा सोझी दाऊदक वंश में रखने रहथि आ ओते से हुनक संबंध रहनि। अहाँके शायद स्मरण होइत जे यहोयाकीम बेबीलोनक राजा के विरुद्ध में विद्रोह कयने छलाह। प्रथम वह हुनका विरुद्ध में ठाढ़ भेल छलाह आ तकरा बाद नबूकदनेस्सर जे बेबीलोनक राजा छलाह ओ यहोयाकीमक अपन गुलामी में पकड़ि कऽ लऽ गेल छलाह। आ तहन यहोयाकीन राजा गद्दी पर अर्थात राजगद्दी पर विराजमान भेलाह अर्थात भेल छलाह, आ बाद में ओ स्वयं गुलामी में चलि गेलाह। दोसर राजा पोथी तकर 24 अध्याय आ तकर 15 पद एहि बातक गवाही दैत अछि। ओहिठाम बताओल गेल अछि, और ओ यहोयाकीनक बेबीलोन में लऽ गेलाह और हुनका मात्र स्त्री सभक खोज सभक आ देशक पैघ पैघ लोकक ओ बंधुआ कऽ कऽ यरूशलेम सँ बेबीलोन लऽ गेलाह। दोसर राजा पोथी 24 अध्याय आ तकर 15 पद एहि बातक बताबैत अछि। ई तऽ दाऊदक वंश रेखा वाला लोक रहथि जिनका ओ बेबीलोनक दासत्व में लऽ गेलाह, और एहि वंश परंपरा सँ यूसुफ और मरियम आबैत अछि जे प्रभु यीशु मसीह के संसारिक में छलीह आ हुनक पिता रहनि। आ तहन नबूकदनेस्सर सिदकिय्याह जे हुनक काका रहनि यरूशलेमक गद्दी पर बैसा देलनि। आ जहन ओ नबूकदनेस्सरक प्रतिपक्ष में विरोध कयलाह अर्थात विद्रोह कयलथि, तहन राजा नबूकदनेस्सर सिदकिय्याह के समस्त पूतक हुनके सन्मुख में घात कयलथि आ हुनको अपन गुलामी में बेबीलोन लऽ गेलनि। अहाँ एहि बातक सोच सकलहुँ हैं कि जे जहन दाऊद वंश परंपरा के एठाम समापन भऽ गेलैक, तहन मसीह कोना कऽ औताह जे सदा कालक लेल एठाम राज करतथि। एहि बातक हमरा लोकनि देखै छी। बड़ गंभीर बात अछि, किएक तऽ परमेश्वर कहियो एहन कोनो सोर के समाप्त नहि कऽ देने रहैत जाहिसँ हुनक वंश परंपरा सँ प्रभु यीशु मसीह के आगमन नहि होइक। तहन ई भविष्यवाणी कोना कऽ पूर्ण हैत, ई बात हमरा सभक एकटा बड़ महत्वपूर्ण पदक लग में लऽ आनैत अछि जे एहि सबटा बातक वेदनात्मक विधा में कहैत अछि। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमनक भविष्यवाणी। अब ई पद क्रिसमसक कथा के कहैत अछि जे अहूँक काल में एहि पदक बड़ पढ़यवला अछि, अर्थात पढ़ल जेबाक जरूरत अछि। अहाँ किछु बातक छोड़ि देलहुँ हैं, किएक तऽ ई तऽ दिसंबर मासक महत्वपूर्ण अध्ययन अछि। हाँ,
ई पढ़लाक बाद अहाँक लगत जे ओ दिसंबर मास में जन्म लेने छलाह, अर्थात ओ 25 दिसंबरक जन्म लेने छलाह। ओहि दिन में ओ एहिठाम आबि कऽ एहि विषय में चुनने रहैत, मुदा लागैत अछि जे ओ ग्रीष्म काल में जन्म लेने रहैत। एहिठाम हमरा सब प्रभु यीशु मसीह के जन्मक विषय में कनि देखैत छी जे हुनक जन्म कोन मास में भेल रहै। कियाक तऽ दिसंबर मास में चरवाहा सब अपन अपन भेड़ाक लऽ कऽ पहाड़ी प्रक्षेत्र में ले जाइत छलाह, कियाक तऽ ओहि काल में भेड़ाक भेड़शाला में जोर कऽ कऽ राखल जा सकैत रहै, अर्थात राखल जाइत रहै। एडी 532 लगभग में एकटा कैलेंडर बनावल गेल रहै। यह कैलेंडर हमरा सबक ई बात करबाक लेल प्रेरित कयने अछि वा कऽ देने छल, कियाक तऽ एहि काल में ओहि दिनक विषय में किछु गलती भऽ गेल रहै, अर्थात गणना करऽ में, आ एहि कारणे अखन अधिक बरखक होइत रहैत अछि जे लगातार 1752 ईस्वी में कैलेंडर 11 दिन आगाँ चलि गेल छलैक। वास्तव में जॉर्ज वाशिंगटनक जन्म 22 फरवरी के भेल रहनि, वास्तव में 11 फरवरी के जन्म लेने रहैत। एतद हमरा लोकनि देखैत छी कि इतिहासकारक मुताबिक कन्या तिथि में एम्हर उम्हर भेलाक कारणे मसीह के जन्मक सेहो लोग एम्हर उम्हर कऽ देने छथि। एहि हिसाबे ई नहि कहल जाइत अछि आ नहि कहल जा सकैत छै जे मसीह यीशु के जन्म 25 दिसंबर के नहि भेल रहनि, आ नहि तऽ आन आर कोनो परिस्थिति में एहि विधा में आबैत छथि। आ जँ कने कालक लेल समस्त परिस्थितिक एहि बातक मानयोग वा मानय चाहियोग, तहन शब्दक दिनक अर्थात शब्दक दिनक मानबाक सवाल उठैत अछि। तहन शब्दक दिन कोन दिनक बाजल जायत? वस्तुतः ई बात महत्वपूर्ण नहि अछि। समय आ बरखक काल सांसारिक बात अछि, ई तऽ स्थानीय कथा अछि जे सार्वजनिक रूपे बड हर तरह महत्वपूर्ण अछि। मसीह यीशु बेतलहम में जन्म लेने छलाह, ई बात बड सत्य अछि, ई बात सत्यापित अछि। ऐतिहासिक सब अर्थात इतिहासकार सब ई बात कहैत छथि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि सेहो एहि बातक बहुत नीक दृष्टिकोण सँ परिमाणित कऽ दैत अछि। ऐतिहासिक सत्य अछि, कियाक तऽ ई सत्यक समस्त इतिहासकार मानैत छथि कि हुनक जन्म बेतलहम में भेल छलनि। संसारक समस्त इतिहासकार एक मुँह सँ एहि बातक बाजैत छथि, अर्थात एहि बातक ऐतिहासिक प्रमाण सेहो भेटैत अछि। हे बेतलहम एप्रातक, आ जँ अहाँ एहन छोट छी जे यहूदाक हजारों में नहि गनल जाइत छी, एहिके बादो अहाँ में सँ एकटा पुरुष हमरा लेल निकसताह जे इस्राएल में प्रभुता करऽ वाला होइत, और हुनक निकसनाय प्राचीन काल सँ मुदा अनादि काल सँ होइत आयल अछि। मीका पोथी 5 अध्याय तकर 2 पद में एहि बातक भविष्यवाणी कयल गेल अछि। अर्थात मीका एहि बातक बड़ स्पष्ट भविष्यवाणी कऽ देलनि कि मसीह यीशु के जन्म बेतलहम में होइत, जे ओहि काल में बड़ छोटटा गाम रहैक, आ ओहि संबंध में ई गाम बहुत प्रसिद्ध सेहो नहि छलैक। मुदा एकटा संबंधवाचक अर्थात एकटा संबंधवाचक सर्वनाम अछि, आ यह बात सिक्काक दोसर प्रमाण के दर्शाबैत अछि। मुदा हे बेतलहम, ई जानि लिअ कि अहाँक लग में ओ आबि रहल छथि जे सिदकिय्याह में सँ गेल अछि, और दाऊदक वंश रेखा के ई भऽ गेल अछि। ओ तऽ दासत्व में गेल छलाह, और आन्ततोगत्वा ओ इस्राएली के भूमि पर घुरि कऽ आबि जेताह, अर्थात आबि जाइत छथि। एकटा किसान भऽ कऽ ओहिमे सँ एक गोटे दाऊदक वंश परंपरा में सँ औताह वा आबि गेल छलथि। एहि बातक हमरा लोकनि ऐतिहासिक प्रमाण में देखैत छी। मुदा हे बेतलहम एप्रात, आ जहन कि 2टा बेतलहम रहैक, एप्रात शब्दक अर्थ फलदायक होइत अछि। एहि शब्दक एहि दुनू में अंतरण करबाक लेल जोड़ल गेल छल। मीका ओहि स्थानक विषय में बाजि रहल छलाह जतऽ मसीह यीशु के जन्म होइतनि, अर्थात मसीह 700 बरख बाद जन्म लेताह। ओ ओतो जन्म लेलथि, अर्थात ओते जन्म लेलथि जतऽ ओ भविष्यवाणी केने रहथि। 700 बरख बाद, और एहि सँ पूर्व अर्थात मसीह के जन्म सँ पूर्व ओहिठाम बहुत प्रतीकात्मक घटना घटल छल, वा ई बात संभव जकाँ नहि लागैत छलैक। मुदा हुनक भविष्यवाणी पूर्ण भेलैक, आर मसीह यीशु ओते जन्म लेलथि। ई बात हुनका सभक समझ सँ परे छलनि। मुदा जेना कि मीका भविष्यवाणी कयने छलाह, मसीह यीशु के जन्म ओही ठाम एकटा छोटटा गाम में अर्थात बेतलहम में भेलनि। एहि प्रश्न सँ बाहर छल, कियाक तऽ वंश परंपरावादी एहि बातक खिलाफ छलाह, अर्थात कियाक तऽ दाऊद वंश में सँ
हुनक परिवार में से केओ तो कहियो नहीं रहल छलाह। एक बादो हमरा लोग देखे छी कि परमेश्वर अपना हिसाबे हुनका ओहिठाम ओहि छोटा गांव में पठा देने रहन। ओ सब छठिया गेल छलाह, तितिर बितिर भ गेल छलाह, अर्थात ओ सब एमर उमर छिटिया गेल रहत। तितिर बितिर भ गेल छलाह, ओ सब तो ओहिठाम से एमर उमर भ गेल रहत। मुदा दाऊदक वंश परंपरा में से एक परिवार ओतऽ एहिठाम नासरत में रहै छलाह। मुदा बेतलहम त ओ स्थान आवश्यक छल जतऽ परमेश्वरक पुत्र जन्म लेलथि। मीका के अनुसार ई त बेतलहम छल जतऽ परमेश्वरक पुत्रक जन्म लेबाक रहनि, अर्थात लेबाक छलनि। ई भविष्यवाणी त हृदयक ऊपर आधारित अछि जे आत्मीय आनंद में मनुष्य जाति के लऽ जाइत अछि। बेतलहमक दिस विदा कऽ देने रहथि, कियाक त पवित्र आत्मा हुनका एहि बातक बता देने रहथि जे ओ ओते एहिठाम जन्म लेताह। ओहि कालक बहुत लोक एहि बातक ऊपर विश्वास नहि कयने छलाह जे ई भविष्यवाणी पूरो भऽ सकैछ। अर्थात जाय काल में मीका भविष्यवाणी कहने रहते तो लोग हुनका ऊपर हंसी मजाक कहने रहते कि ई भविष्यवाणी पूरो भऽ सकैछ कि, मुदा पूर्ण भेलैक। आ जे परिस्थिति प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में ई कहैत अछि जे हुनक जन्म बेतलहम में होइतनि ओ बड़ महत्वपूर्ण अछि। लूकाक रचित सुसमाचार ओहि में सँ किछु बातक बड़ स्पष्ट करैत अछि। कैसर अगस्तुस चिंगी के बीतक लऽ कऽ ऊपर अपन हस्ताक्षर कऽ देने रहथि आ यह बात मरियम के नासरत से बाहर जेबाक लेल बाध्य कऽ देने रहथि। मरियम जहन एकटा छोट गधी पर सवार भऽ कऽ ओतऽ सँ चलली तऽ गधी पर सँ रखैत छली, अर्थात खसैत जाइत छथि। हुनक जन्म तक कतौ बाटे में भऽ जेतनि वा भऽ सकैत रहनि। कने ध्यान दियौक, हम एहि बातक बड़ सावधानी पूर्वक अहाँ से बाजि रहल छी। ओ छोटटा गधी घास नहि छैक, अर्थात खसि नहि सकैत रहैक, मुदा ई भेलैक कियाक त ई भविष्यवाणी में सम्मिलित छलैक। कियाक त मीका एहि बातक 700 बरख पहिनहिए लिखने छलाह जे मसीह यीशु के जन्म बेतलहम में होइतनि आर ओ छोटटा गधी पर हुनका ठीक समय पर ओहिठाम पहुंचा देने रहैक। ई सबटा त हम पिता के घर से नियुक्त कयल गेल विधा छलैक आर ई बात बड़ सरीक छलैक, अर्थात बड़ नीक छलैक आर ठीक कालक रहैक। ओतेक समय पर अर्थात ठीक समय पर कोनो जे बात हुनका भेटल रहनि शायदे आबैत छलनि। एको सेकेंड एमर उमर नहीं भेलनि, अर्थात मसीह यीशु के जन्म में एको सेकेंडक हेरा फेरी नहीं भेलनि। जाय बातक भविष्यवाणी मीका कहने छथि ओ हमरा सभक अध्ययन में आयल अछि। ओहि शब्द में जे हमरा लग आयल अछि, ई शब्द बताबैत अछि जे पिता के इच्छा पूर्ण करबाक लेल एहिठाम ओ आयल रहथि आ हुनक योजना सफल करबाक लेल एहिठाम ओ आयल छलाह। हुनक जन्म सर्वदाक सत्यक लऽ कऽ आबैत अछि जे महिमाक बताबैत अछि ओ हुनक ईश्वरीय अवतरणक अछि आर ई बात नवात्मक अछि कि मनुष्य नविधाक दिस लऽ जाइत अछि। ओ स्वयं मानवताक वस्त्र पहिर कऽ एहिठाम आयल छलाह। ध्यान दियौक कि मसीह यीशु स्वयं मानवताक वस्त्र पहिर कऽ एहिठाम एहि संसार में हमरा सभक मध्य में आयल छलाह। ओ बेतलहम में अयलाह, मुदा हुनक उपस्थिति हुनक जन्म से पहिनहिए एहिठाम रहैक। ईसाया जे मीकाक समकालीन छलाह ओ एहि बातक प्रमाणित करैत छथि। ईसायाक पोथी तकर 7 अध्याय आ तकर 14 पद जो अहाँ पढ़बैक तऽ पायब कि ओ एहि बातक पहिनहिए सँ बतौने रहथि। एतद प्रभु अपने अहाँ के एकटा चिन्ह देताह, सुनू एकटा कुमारी गर्भवती होती आर पुत जन्म देती आर हुनक नाम इमैनुएल राखती। एहि बातक हमरा लोग के देखे छी ईसाया के पोथी तकर 7 अध्याय आ तकर 14 पद में। ईसाया के पोथी तकर 9 अध्याय तकर 6 पद में सेहो लगभग एही बातक बाजल गेल छै। कियाक तऽ हमरा लेल एकटा उत्पन्न भेल, हमरा एकटा पुत देवल गेल अछि और प्रभुता हुनक कान्हा पर होइतनि और हुनक नाम अद्भुत युक्ति करऽ वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत कालक पिता और शांति के राजकुमार राखल जेतनि। ईसाया के पोथी तकर 9 अध्याय आ तकर 6 पद एहि बातक कहैत अछि। कियाक तऽ हमरा लेल एकटा उत्पन्न भेलाह, हमरा एकटा पुत देवल गेल अछि और प्रभुता हुनक कान्हा पर होइतनि और हुनक नाम अद्भुत युक्ति करऽ वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत कालक पिता और शांति के राजकुमार राखल जेतनि।
हमरा लोकन एहि बातक देखैत छी कि यशाया सेहो मीकेक जकाँ एहि भविष्यवाणी के बहुत स्पष्ट कऽ दैत छथि कि हुनक जन्म ओहिठाम हेतनि आ हुनक जन्म शांति के महाराजकुमारक रूप में हेतनि। आ जहन यशाया एहि बातक लिख रहल छलाह तहन हुनका मोन में संसारक अपन बड़ पैघ देशक विषय में ओ बाजैत छथि। ओ धियापुता नहि रहैत आ तकरा बाद नेनहक जन्म बेतलम होइत अछि, मुदा बेतलम सर्वदाक लेल तऽ ओ नहि रहता, किएक तो सर्वदाक लेल एहिठाम एहि धरती पर कोना कऽ रहि सकैत छथि। भजनकार सेहो एहि बातक एहिठाम बाजै छथिन। भजन 90 तकर 2 पद में एहि बातक कहल गेल अछि, एहिसँ पहिने कि पहाड़ उत्पन्न होइक। ध्यान दियौक, एहिसँ पहिने कि पहाड़ उत्पन्न होइक, या तऽ अहाँ धरती और जगतक रचना कैलाहा, मुदा अनादि काल सँ अनंत काल धरि अहीं परमेश्वर थिको हैं। भजनक पोथी तकर 90 भजन तकर 2 पद एहि बातक कहैत अछि, एहिसँ पहिने कि पहाड़ उत्पन्न होइक, यहाँ तऽ अहाँ धरती और जगतक रचना कैलाहा, मुदा अनादि काल सँ लऽ कऽ अनंत काल धरि अहीं परमेश्वर थिको हैं। एहिठाम एहि बातक ओ बड़ स्पष्ट कऽ रहल छथि कि हुनका छोड़ि कऽ दोसर केओ परमेश्वर नहि थिकाह। इब्रानी भाषा में एहि बातक बड़ स्पष्टता में बाजल गेल अछि। ओ परमेश्वरक महिमा में ओहि बातक एहिठाम बताओल जाइत अछि। नीति वचनक पोथी तकर 8 अध्याय आ तकर 23 पद में एहि बातक बाजल गेल अछि, हम सदा सँ वरन आरंभे सँ धरती के दृष्टि में पहिनहिए सँ ठहरावल गेल छी। नीति वचनक पोथी 8 अध्याय तकर 23 पद एहि बातक कहैत अछि, अर्थात आरंभे सँ ई भविष्यवाणी छलैक कि मसीह यीशु एहिठाम अबैया छलाह। और ठीक एहि बातक 2 पद में सेहो बाजल गेल अछि। नीति वचनक पोथी तकर 8 अध्याय 24 पद आ 25 पद में सेहो एहि बातक देखल जा सकैत छै। ई बड़ पैघ कालजयी अछि। आ जहिया नहि तऽ आइ गहीर सागर छल, ध्यान दियौक, आ जहिया नहि तऽ गहीर सागर छल और नहि जलक सोता छल, तहिये सँ हम उत्पन्न भेलहुँ हैं। नीति वचनक पोथी 8 अध्याय तकर 24 पद एहि बातक कहैत अछि। अब हमरा सब नीति वचनक पोथी 8 अध्याय तकर 25 पदक कने देखी। जो अहाँ लग पवित्र बाइबिल अछि तऽ हमरा संगे अहूँ खोल के देखियौ। जहन पहाड़ और पहाड़ी सब स्थिर नहि कयल गेल छल, तहिये सँ हम उत्पन्न भेलहुँ हैं। नीति वचनक पोथी 8 अध्याय तकर 25 पद एहि बातक कहैत अछि। कोन प्रकारक सृष्टि सँ पहिने ई सब छलाह, अर्थात ओ छलाह, ओ परमेश्वर छलाह, और ओ एहि बातक आयल छलाह, और ओ अब अवतरण में आबि गेल छलाह, अर्थात ओ अब ठहरावल गेल समय पर एहि धरती पर उत्पन्न भऽ गेल रहैत। जेना कि भविष्यवक्ता सब एहि बातक भविष्यवाणी कयने रहैत, परमेश्वर अपन योजना अनुसार अपन पूत के ठीक समय पर अर्थात ठीक काल पर, एको सेकेंड एम्हर उम्हर ने, ठीक काल पर वो अपन पूत के एहि संसार में पठौलैत। अर्थात एकटा छोटटा गाम बेतलहम में ओ मनुखक रूप में अवतरित भेलाह, जन्म लेलथि। हमरा लोकनि देखैत छी कि आजुक युग में ई प्रासंगिक थिक ओतबे जते कि ओहि काल में प्रासंगिक छलिक। इब्रानी भाषा में एहि बातक बड़ स्पष्टता में बाजल गेल अछि, ओ परमेश्वरक महिमा के लऽ कऽ आओतैथ, अर्थात परमेश्वरक महिमा के प्रकट करतैथ, और परमेश्वर हुनका संगे रहतैन आ सदा कालक लेल ओ समस्त मनुष्य जातिक लेल एकटा आशा के इजोत ठहरता। एहि तद हमरा लोकनि जाय वचनक अध्ययन कऽ रहलहुँ हैं। ए पवित्र बाइबिलक अध्ययन में हमरा लोकनि परमेश्वरक ओहि अनुभूत प्रतीकात्मक बातक ने, मुदा सकारात्मक बातक अनुभूत कऽ रहल छी जे पवित्र पोथी में एहिठाम मीका बता रहल छथि। जेना कि हमरा लोकनि नीति वचनक पोथी 8 अध्याय आ तकर 23 पद में देखने छलहुँ हैं। एक बेर आर कने देखियौ, हम सदा सँ वरन आरंभे सँ धरती के दृष्टि में पहिनहिए सँ ठहरावल गेल छी। एकर मतलब यह भेलै कि बहुत पहिनहिए सँ प्रभु यीशु मसीह आगमनक विषय में पिता परमेश्वर योजना बनौने रहथि। हम सदा सँ वरन आरंभे सँ धरती के सृष्टि सँ पहिनहिए सँ ठहरावल गेल छी, अर्थात जहिया एहि धरती के सृष्टियो नहि कयल गेल छलैक, तहिये सँ प्रभु यीशु मसीह आगमनक बातक विषय में पिता परमेश्वर सोचने न रहत कि हम अपन एकलौता पुत्र के संसार में पठौबेक। आई आरंभ में हमरा लोकनि अभिषिक्त कयल गेल छलहुँ हैं,
अर्थात परमेश्वरक पुत्र अभिषिक्त कयल गेल छलाह, एहिठाम आबि कऽ एहि धरती पर आबि कऽ आ ठीक एहि बातक अगला 2 पद में सेहो ओ कहैत छथि, जेना कि हमरा लोकनि देखलहुँ हैं नीति वचनक पोथी 8 अध्याय तकर 24 पद आ 25 पद में एहि बातक बतावल गेल अछि जे बड पैघ जलपाइक जकाँ थिक, अर्थात एकटा एहन बात, अर्थात एकटा एहन शांतिक श्रोता, अर्थात एकटा एहन शांति के सोता जाहि सोता में कहियो मनुख जाकर नहा सकैत छथि आर परम आनंद के प्राप्त कऽ सकैत छथि। किएक तऽ मसीह यीशु स्वयं कहलनि कि हम जाय पानि कऽ अहाँ पियाबैत छी, जँ अहाँ हमर देवल पानि पी लेब तऽ अहाँ कहियो पियासल नहि रहब। प्रभु यीशु मसीह आह्वान कऽ रहल छथि कि हुनक देवल पानि के पी कऽ आगाँ बढ़ू। आब आजुक अध्ययन हमरा एहिठाम अहाँ समाप्त करबाक आज्ञा दिअ। दोसर दिन दोसर कार्यक्रम में अहाँ से पुनः भेंट हैत। यीशुक नेह अहाँक जिंदगी में बनल रहेक। आमीन। हमर विश्वास अछि कि ई कार्यक्रम अहाँके लेल लाभदायक सिद्ध अछि। हम चाहै छी कि अहाँ अपन आशीषके हमरा संग साझा करू। जँ अहाँके नजीक बाइबलसँ आ जीवनसँ सम्बन्धित कोनो प्रकारके प्रश्न भऽ सकै अछि तऽ अपन समस्याके लेल प्रार्थना करबाके लेल जँ चाहै छी तऽ हमरा फोन नंबर पर जरूर संपर्क कऽ सकै छी। परमेश्वर अहाँ सबके लेल एकटा सुंदर, सुखद, आनंदित दिन प्रदान करैक।